4 महीने से आधार कार्ड दफ्तर दौड़ रहा हूँ अपनी बीबी के आधार कार्ड के लिए। गवर्नमेंट बोलती है हम पेंशन लगाएंगे, हम आधार कार्ड के लिए आज 4 महीने से दौड़ रहा हूँ। आधार कार्ड दफ्तर के अधिकारी से पूछता हूँ भैया क्या ना जिन लोगों की तुसी जान बचाई, उन जनता की जान बचाई, जेड़ी जनता की जान बचाई, हावड़ा के लोगों की जान बचाई। हावड़ा की जनता ने ना मेरी हेल्प के लिए अरबों रुपया उन्हें इठोरी डाल दिया मेरे ऊपर। मौत के मुंह पर से निकालने की कोशिश थी। कभी टाटा नगर में एक मछेता स्टेशन पड़ता है, उधर रेलवे की गड्डी ने ना खुद मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है। पूरी चारों पासे की रेलवे की गड्डियां आ गई, रेल को 1.5 घंटे रोका गया मेरे लिए। हाँ जी, हम विकलांगों के साथ में हाथ में कंधा मिला के चला हूँ। क्यों? हम विकलांग बन चुका हूँ, तो अब विकलांग बन के अब मैं इस दुनिया के अंदर विकलांग जैसे हम भी हैं, अन्य भाई हैं। कल अभी देखिए हमने ग्रीन इसमें क्या बोलते हैं, गोल मार्केट के अंदर एक विकलांग भाई के पैर से कोड़ ची रहा था, इतना बुरा कोड़ ची रहा था, वो भीख मांग के खा रहा था बेचारा। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬੂਰਾ ਕਸ਼ਪ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ बड़ा स्वागत है स्ट्रेट लाइन। जी। असी मैं रेलवे में नौकरी करता था, ठीक है, अहमदाबाद से, और असी अबड़ा जाते थे, ठीक है। तो मेरा सी के भी टाटा नगर पड़ता है खड़गपुर के बीच में। अच्छा। इसके बीच में साडा सिलेंडर लीकेज हो गया। अच्छा। 12 सिलेंडर स्टोर लाइन पे लगे होते हैं। अच्छा। असी कारीगर जिम्मेदार थे, तो असी चक्के सिलेंडर, मैं बोला ये उससे प्रेशर थे, साडू गैस बुझानी नहीं आती थी। अच्छा। मैंने गिल्ली बोरी की पाइप चक्कू से काट के सिलेंडर के साथ में मैं कूद के गया। ट्रेन से कूद गया, छाल मार दी सिलेंडर फेंकने के चक्कर में। अच्छा। ये साड़ी अड्डी थे तो टूटी, ये बीच में देखो सरिया घुसी है, ये पेट में सारा पूरा सर में गिट्टी गिट्टी घुस गई। नई जिंदगी बचाने वाला वो है, मारने वाला वो है। सनू पता नहीं था कि मरेंगे जिंदा रहेंगे। छलांग मार दी, बहुत नीचे खाई के अंदर गिरा। तो एक ये हादसा किथे होया सी? ये सीकेपी टाटा नगर खड़गपुर के बीच में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। उत्थे एक ड्राइवर के पीछे जो गार्ड होता है, उस गार्ड के पास से चैन पुलिंग काटी गई। पब्लिक सिटी ने ना उठाया, उठाने के बाद में पब्लिक ने मेरे ऊपर लाखों रुपया पब्लिक का असिफ्ट किया गया। उठने बाद में अहमदाबाद की कंपनी थी एक कोई, उस कंपनी मालिक का नाम था करण सिंह। उसने बहुत इलाज भी मेरा कराया। इलाज कराने के बाद में जो मेरा इलाज के पैसा लगाया वो जनता का पैसा था, उनका नहीं था। अच्छा। जिन लोगों की तुसी जान बचाई, उन जनता की जान बचाई, जेड़ी जनता की जान बचाई, हावड़ा के लोगों की जान बचाई। हावड़ा की जनता ने ना मेरी हेल्प के लिए अरबों रुपया उन्हें इठोरी डाल दिया मेरे ऊपर। मौत के मुंह पर से निकालने की कोशिश थी। कभी टाटा नगर में एक मछेता स्टेशन पड़ता है, उधर रेलवे की गड्डी ने ना खुद मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है। पूरी चारों पासे की रेलवे की गड्डियां आ गई, रेल को 1.5 घंटे रोका गया मेरे लिए। हाँ जी, 1.5 घंटे रेल को रोका गया। राजधानी एक्सप्रेस की पब्लिक जितनी थी सारी रोड पे खड़ी हो गई। रात का टाइम, सुबह 4 बजे का टाइम था। टी बैग चाय में बना रहा था, सुबह जुम्मे टी बैग चाय बनती है, टी बैग का चाय का दूध गर्म कर रहा था मैं। फर्स्ट एसी सेकंड एसी का, मैं बोला सेकंड एसी में पहले सुबह लोग उड़ जाते हैं, इनके लिए चाय दे दें, ठंडी का सीज़न था। मैं बस इतनी बात में मेरा ये हादसा हो गया, मेरी ज़िंदगी वहीं से नष्ट हो गई है। उसके बाद अब जो है उस टाइम आपको कैसा लगा? उस टाइम तो मैंने दुनिया की जान पे बचाने की तमन्ना रख ली थी कि मर जाऊंगा, अकेले मरूंगा, मगर लाख तो नहीं मरेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं राजधानी के अंदर। मतलब लगभग कितने लोग होंगे उस ट्रेन में? उस ट्रेन में हम पूरी राजधानी के अंदर की बात कर रहे हैं, पूरी हाउसफुल राजधानी होती है, 13-14 बोगी की राजधानी होती है। उसके अंदर आप ये जोड़ लीजिए एक बोगी के अंदर कितनी पब्लिक होती है। उस पब्लिक सिटी में हम नहीं उतरते तो वो पूरी 12 सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते, तो समझ लीजिए कितनी दुनिया ख़त्म हो जानी थी। मुझे बताएं कि किस साल का ये वाक़या है? ये हो गया आज मैडम
15-20 साल हो गए हैं, इससे ऊपर पहले थे हम। आज मेरी किस साल में? आज मैं 10 साल का था उस टाइम, अच्छा। तब से नौकरी करता था। पहले मेरा बहुत सही शरीर था। पर 10 साल की उम्र में जहाँ बच्चे आजकल के सोचते हैं कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ें, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया था। मेरे बाप थोड़ा अजब टाइप के थे, मेरी माँ है सौतेली, ठीक है। मैंने बचपन से ना अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खाई है और किसी के आगे झुके नहीं। आज ये शरीर जो झुका है, आज ये शरीर टूटा है, हम भी टूटे, हमारी बीवी भी टूटी है, क्योंकि उसको चिकन पॉक्स माता ने मार दिया। वो कहते हैं ना, लोग बहाना बनाते, बहाना नहीं है, ये पृथ्वी का पाप है जो हमारा, वो पाप हमको धरती पे मिला है। और इस धरती के अंदर हम यही चाहते कि हम दोनों मियाँ बीवी ने कुछ गलत किया, कदम किए होंगे, जो पाप मुझे हमको धरती पे भेजा गया है, उस दंडित हो चुके हैं। अब उसके लिए थोड़ा सा जो अच्छा काम किया है, तो हमारी बेटियां 2 हैं, वो अच्छी थे, पढ़ती हैं, बेटा है एक, हम उन्हीं के लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं। संगत जो गुरु गोविंद सिंह जी फतेह सिंह बाबा गुरुद्वारा फतेह सिंह है, इस फतेह सिंह से मेरी ज़िंदगी, पहले डिगियाना आश्रम मान साहब जी ने मेरी ज़िंदगी को सहारा दिया, वो स्कूटी दी है, वो स्कूटी मान साहब जी के आश्रम के संगत ने दी। और उसके बाद मुझे फतेह सिंह बाबा फतेह सिंह ने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो सिख धर्म में आज भी हम कहते हैं, सिख धर्म में हमको लोग हेल्प के लिए बहुत से जल्दी सरकार नहीं सुनती है। सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को नहीं सुना होगा। आज तक 1 रुपये सरकारी कोई कर्मचारी, इतना लॉकडाउन लग चुका, इतना सब कुछ हो चुका, हमारे घर में 1 किलो आटा सरकारी कोई कर्मचारी या अधिकारी मेरे घर पे पहुंचा देता तो मैं उसका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करता। मेरे पास जो भी पहुंचा है सिख धर्म से, ना गुरुद्वारे की कमेटी ने, ना गुरुद्वारे के सेवादारों ने, ना इन लोगों ने मुझे घर पे राशन। गुरुद्वारे में काम करते हैं? नहीं, हम काम नहीं करते, हम जोड़े ओड़े सेवा कर लेते, बैठ के रखा लेते, गाड़ियाँ रखा लेते रोड पे बैठ के, उससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी भविष्य चल रही है। तो जैसे रोज़ की डेली रूटीन में जो खर्चा चलाना होता है, वो अपने घर का आप कैसे चलाते हैं? बस यही है कि रोटी दाल खा लेते हैं मैडम, और हम कोई मान मसला खाते नहीं हैं, ना हमारे बच्चे प्याज लहसुन, ना मान मसला कुछ नहीं खाते। हम लोग बिल्कुल वेजिटेबल हैं, नॉन वेज नहीं है, ठीक है। हम ब्राह्मण होकर के हम नॉन वेज नहीं छू सकते हैं, ठीक। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक त्याग रखा है कि भूखा मर सकता हूँ, रोड पे हाथ फैला के खा सकता हूँ, मगर किसी के बेईमानी और ठगी की, चोरी की नहीं खा सकता। क्यों? अब दंडित हो चुके हैं ना, दंडित के कारण से ना हम अपनी ज़िंदगी को याद करते हैं ना, तो आज मुझे खुद एहसास होता है कि मैं अब क्या था और क्या बन के बैठ गया। आप हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं? हम इसीलिए हम विकलांग सेवा समिति में इसीलिए जुड़े हुए, पूरे उत्तर प्रदेश को मैंने अपनी जान पे हथेली लगा करके। आप पीछे से किस राज्य के रहने वाले? हम पीछे के रहने वाले कानपुर के हैं। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी हमने विकलांगों की सेवा की है, और आज जम्मू स्टेट में भी हम विकलांगों के साथ में हाथ में कंधा मिला के चलाऊँ। क्यों? हम विकलांग बन चुका हूँ, तो अब विकलांग बन के अब मैं इस दुनिया के अंदर विकलांग जैसे हम भी हैं, अन्य भाई हैं। कल अभी देखिए हमने ग्रीन इसमें क्या बोलते हैं, गोल मार्केट के अंदर एक विकलांग भाई के पैर से कोड़ छी रहा था, इतना बुरा कोड़ छी रहा था, वो भीख मांग के खा रहा था बेचारा। उसको मैंने फ्लाइन मंडालते किसी के घर से ना, मैंने साइकिल उठाकर, एक सिख भाई मेरे साथ में गया, एक मैं गया, 500 रुपये का पेट्रोल डीजल गड्डी में डाल करके ना उसकी मदद के लिए मैंने साइकिल लाया, साइकिल ला करके उसकी साइकिल को दिया, उसको दवा के लिए पैसे दिलाया। मैं क्या किस लिए कर रहा हूँ? मेरा कोई धरती में हमारे लिए, हमारे जैसा गरीब आदमी, कोई विकलांग या किसी की मजबूरी है, भूखा प्यासा है, उसके लिए हम जेब से अपने पैसे खिला के जाऊंगा। क्यों? हमको गुरु गोविंद सिंह जी फतेह सिंह बाबा जी के यहाँ से हमको संगत दे रही है, तो हमारी जेब में होगा तो हम उसको पहले खिलाऊंगा, बाद में अपने बच्चों को खिलाऊंगा जा करके। मुझे बताएं कि जिस तरीके से कहा कि आपकी बीवी भी, उनको भी, जो आपकी पत्नी है उनको भी प्रॉब्लम है, तो घर पे खाना बनाना सब कुछ वो किस तरीके से फिर आप चारों लोगों का मैनेज होता है? मैडम वही करती है, दोनों आंखें नहीं है, सुई में धागा दे दूंगा, सुई में धागा डाल के आपके सामने कपड़े सिला दूंगा, ये चैलेंज करते। जो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करता है ना, वो यकीनत सामना करके दिखाऊंगा। मैं ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करता हूँ। मेरी बीवी के दोनों आंखें बिल्कुल आप देख लीजिए चल करके बिल्कुल ठिया पे बंद हैं, और आपके सामने सुई में धागा डाल के आपके सामने कपड़ा सिलाऊंगा। जो मर्जी सब्जी दे दो, जो मर्जी दाल दे दो, जो मर्जी रोटी दे दो, जो मर्जी करवा लो, काम पूरा ओके करके देगी। एक आंख वाली लड़की पीछे हो जाएगी, मेरी बीवी को अंधी है, उसको पीछे नहीं कोई कर सकता। उनके साथ भी कोई दुर्घटना हुई थी? उनके साथ में चिकन पॉक्स माता निकलती है जो शीतला माता, उसमें हुई है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि जो स्पेशल राइट्स आपको मिल रहे हैं, तो हाँ जी। उसके लिए भी आपने लड़ाई लड़ी? लड़ाई लड़ रहे हैं हम,
गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि हमारे विकलांगों को से जो हमारे विकलांगों की पेंशन के लिए भी हमारे विकलांग भाइयों को मिले, हमको ना दे। मिलती है पेंशन? हमको तो अभी तक कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट, ना दिया। मैं पेंशन भी भरी है, ना कुछ दे रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, हमें नहीं मिलेगा चल जाएगा, हम तो अपना गुजारा जीवन का कर ही रहे हैं। और हमारे जो गरीब भाई और भी हैं, जो जिनको बिस्तर से नहीं उठना हो रहा, जिनके घर में रोटी नहीं खाने को। एक अभी अखनूर गया मैं, अखनूर में आपको बता दूँ 5 बेटी हैं उसके, 5 बेटी, दोनों मियाँ बीवी हैंडीकैप। परमात्मा की सो आपको बता दूँ उसके घर में नमक नहीं था। मैंने जा करके अपने विकलांग भाइयों से बोला, हमने सारे लोग पैसे इकट्ठी करो, 200 रुपये सारे लोग ने इकट्ठी करके ना, मैंने जा करके उसके घर में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और 5 किलो दाल, 2 3 किलो करके ना। इन सब के पैसे आप कहाँ से जुटा लेते हैं? हम सारे विकलांग भाई जो हैं, बड़े से कोई बड़े, काम करते हैं? हम कोई काम नहीं करते। हम गुरुद्वारे संगत की रोटी खाते, संगत से जीते, संगत से सेवा में चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में धूल चाटते हैं। हम झूठ के बोल के नहीं खाते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना। तो पहले हमारा जब आपके लिए, आप हैंडीकैप लोगों के लिए, आपके लिए स्पेशल राइट्स रखे गए हैं, आपको पेंशन की स्कीम रखी गई है, आपके लिए इतने सारे बेनिफिट्स रखे गए हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है ये सब करने की? हम अभी आपको बताएं मैडम, मैं आज 4 महीने से आधार कार्ड दफ्तर दौड़ रहा हूँ अपनी बीबी के आधार कार्ड के लिए। गवर्नमेंट बोलती है हम पेंशन लगाएंगे, हम आधार कार्ड के लिए आज 4 महीने से दौड़ रहा हूँ। आधार कार्ड दफ्तर के अधिकारी से पूछता हूँ भैया कब आना है, वो बोलता है, एक बार बोल दिया रिजल्ट हो गया, मैंने चलो कोई बात नहीं, ब्लाइंड है उसका रिजल्ट कर दिया। दूसरी बार अभी परसों मैंने कल फ़ोन किया, भैया क्या हुआ, आधार कार्ड बन गया? वो बोलता है अभी नहीं बनेगा, 15-20 दिन बाद में आना। ये मैं उसके दफ्तर में 50 चक्कर काट चुका हूँ तेल डाल के ना। मीरा साहब से वहाँ तक जाने में 100 रुपये का तेल लगता है। आप ये सोचिए 100 रुपये का तेल। ये है इधर इसमें ठंडी कुई के पास, ये अपना जीवल के आगे, बगल में, जीवल के आगे, नहर पे, ठीक है, थाने के सामने है। तो वहाँ तक हम जाते हैं तो 100 रुपये का तेल लगता है। 100 रुपये हमसे पूछो किस तरह कमाते, धूप में बैठ करके किस तरह आग में बैठ के कमाते हैं। और बड़े अधिकारी वहाँ से पढ़ा के वापस भेजता बेर। ये क्या मतलब है? ये गवर्नमेंट के अधिकारी है। हम ये अभी आज नहीं, हमने कल की तारीख में फैसला कर लिया है कि पूरे जम्मू के हैंडीकैप एसोसिएशन को लेकर के ना, और उस अधिकारी की नौकरी को सस्पेंडिंग करवा के ही मानूंगा मैंने इसलिए क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये नहीं सोचता हैंडीकैप किस तरह चल के मेरे दफ्तर में आ रहा है, उसका पहले हेल्प की जाए। आपको पढ़ाया लिखाया गया हेल्प के लिए, लोगों को नौकरी दी गई है हेल्प के लिए, आपने हेल्प तो नहीं की। आपने दौड़ा रहे हो, चक्कर में चक्कर कटवा रहे हो। आपको चक्कर मतलब क्या होता है? आपको सोसाइटी में कुछ हमदर्दी नहीं है किसी की। आपको कुर्सी मिल गई तो आप अपने आप में शेर बन गए, बैठ गए कुर्सी पे। कुछ तो समझो, कुछ तो मजबूरियां लोगों की समझो, किस तरह का कौन कैसा आ रहा है। ये कुछ नहीं समझते ये लोग। तो बस पढ़ाई लिखाई कर लिया और उनको तनख्वाहें अच्छी मिलने लगी, अच्छे नौकर चाकर मिल गए। उन्होंने सोचा कि हम तो अफसर बन ही चुके हैं, अब हमको कौन नीचे गिरा सकता है। मुझे बताएं कि जब ये हादसा आपके साथ हुआ, जी तो सोसाइटी का एक रवैया होता है जी, वहाँ वो चीज़ आप मतलब आपने कैसे मैनेज की? क्या रवैया आपको देखने को मिला? अभी रवैया तो कुछ नहीं देखने को मिला मैडम, बस यही है, दुख मिल रहा ज़िंदगी में। देखिए हमारे बाप ने भी धोखा मुझे दिया, मेरी माँ नहीं थी, बचपन से ही मैंने धोखा झेला। आज भी मेरा बाप ने धोखा दिया। मैं अपनी बीबी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मेरे बाप ने बेघर से घर कर दिया। मेरे पास ना घर है ना मकान है। मैं किराया गुरुद्वारे की कमेटियों से, गुरुद्वारे की संगत से बोल के पैसे लेकर के जाता हूँ, अपने बच्चों के किराया निकालता हूँ घर का। ठीक है, रेंट पे रहते हैं? रेंट पे रहते, 1500 रुपये किराया देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूल। पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करते हैं? पढ़ाई भी हमारे गुरुद्वारे की जो कुछ मैडमें हैं जो कापी किताबें देती हैं, अच्छा। गवर्नमेंट की टीचर हैं वो लगी हुई हैं। अच्छा। और कुछ मैडमें ऐसी हैं जो हेल्प के लिए पैसे भी देती हैं सिख धर्म में। अच्छा। और कुछ भाई ऐसे हैं, अभी एक भाई साहब हमारे मिले थे, अमित उनका नाम है, उनका नाम भूल गया, कपिल भाई साहब। उनने मेरे को 5000 रुपये दिए मेरे को बैटरी वाली गाड़ी के लिए, हेल्प करने के लिए। बेचारा है कि बाबा मैं तेरे को कोई रोजगार दूंगा। देखिए उसके दिल में कितनी बड़ी जगह। उसने 5000 रुपये अपने जो गुरु गोविंद सिंह के चरणों के लिए पैसे जोड़ के रखे थे घर में, उस बंदे ने ना मेरे लिए 5000 रुपये की ऐसे गुल्लक उठाई और मेरे आगे डाल दिया आकर के, बाबा आप जोड़ो ये पैसे, आप गिन लेना। मैं गिना नहीं है, मैंने ठीक भैया गिनूंगा, ईमान मेरा उसका तो नहीं है। मैंने गिन कर बताया 5000 रुपये।
अगले बोला बाबा और करूँगा तुम्हारे लिए कहीं से कहीं। आज उसकी वो भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी करता होता तो वो आज वो मुझे गाड़ी लेके दे देता बंदा, उतनी हम उसकी हैसियत जानते थे। मगर नहीं, आज उस बंदे ने ना हमारे साथ में बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि जो नेता मंत्री नहीं कर सकता है वो गरीब जनता कर सकता है। खुलेआम बताता हूँ मैं आपको दीदी कि जो बड़े मंत्री बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, इन्ने लोगों ने कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आए। ये मिनिस्टर नहीं आए, ये मिनिस्टर कहते हैं हम कर देते, ये कर देते, वो कर देते हैं। हमने 68 की मैडम से, विकलांग से जो मिनिस्टर है उससे मैंने बात की, मैडम ऐसी सी परेशानी, मैं ऐसी सी बात में ऐसे दुखी हूँ, आप कुछ कर सकती हो? उसने साफ जवाब दिया, चल यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये कौन सी भाषा है उसकी? ये हैंडीकैप या प्रधानमंत्री जी कह दें कि हम देश के जम्मू के प्रधानमंत्री नहीं हैं या इस देश के राष्ट्रपति नहीं, आप बोलते हो हम लंदन में जा कर के, कनाडा में जाके, अमेरिका में जा कर के हम वो संभालते, ये संभालते। अपने हिंदुस्तान की रोटी को तो दे नहीं सकते हो, बाहर की रोटियां देने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने हिंदुस्तान की जनता को तो देख नहीं सकते हो कि हमारी जनता किस तरह रोड पे पड़ी है, जनता किस तरह भूखी है, किस तरह टूटी है। तुम वहाँ बताते हम फला जिला में बैठे, सऊदी अरब बैठे, अमेरिका बैठे, लंदन बैठे। अरे उसको संभालने के लिए तुमको नहीं बनाया, तुम अपने हिंदुस्तान की जनता को संभालो। अपनी हिंदुस्तान की जनता को संभाल करके ना अपने गरीबों को रोटी का सहारा दो, एक एक रोटी का सहारा दुखी पड़े। अरे आपको चलाना है ना तो आप एक ऐसा सिस्टम दो जो गरीब हर एक दफ्तर में एक गरीब कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला है कहीं का भी हो, उसके लिए एक रिजर्व कोटा आपके पास में होना चाहिए। उसके लिए खाने पीने की बंदोबस्त नहीं, हैंडीकैप वालों के लिए तो होता है ना। हैंडीकैप के लिए होता है, हैंडीकैप को देते हैं, सब बेच के खा जाते हैं, सब बेच के खाते हैं। हमने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, इनने जो विकलांग कल्याण अधिकारी होता है या तहसीलदार होता है या जो भी हो बड़ा, इन लोगों ने क्या करा होता है, अपने परिवार के लिए सबसे पहले अपने रिश्तेदार, नातेदार और पड़ोसी के लिए दौड़ते हैं। ये आपके लिए नहीं दौड़ेंगे। आप जाओगे ना, आप कह दोगे, आप बिना सिविल में जाइएगा कभी, आप ये पूछिएगा मैं भैया जी ये काम हो जाएगा, तो आपसे क्या बोलेंगे, नहीं होगा। क्यों? आप जब ये माइक पकड़ के मीडिया की तब जाएंगे ना तो उसको डर रहेगा कि ये मीडिया वाली मैडम आई है, इनका काम पहले कर दो। और सिविल में जाओगे तो आपको खुद वापस दफ्तर, आम जनता की बात नहीं, आम जनता की कोई सुनाई नहीं है जिंदगी में। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला कौन है? ये छोटे छोटे कर्मचारी जो ऑफिसों में बैठे हैं। ये प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाले कौन है? ये छोटे छोटे दफ्तर वाले, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेताएं हैं, ये लोग बदनाम करने वाले हैं। देश को चलाने की तमन्ना है, देश की रक्षा करने की तमन्ना है। बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी नहीं, ये बेमार सिटी बना दोगे तुम लोग। ये गरीबों को मार दोगे और ये रोडों पे लाशों की लाइन तार दिखा दोगे, क्योंकि इनके पास खाने का रही नहीं गया। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, डीजल इतना महंगा कर दिया, सब्जी इतनी महंगी कर दी। गरीब आदमी, हमारे जैसे गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? यानी अब आपका गुजारा जो है वो आप गुरुद्वारे से इकट्ठा करते, वहीं से अपना घर वगैरह हाँ, सब वहीं से चला रहे हैं। आपको सरकार द्वारा जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे। ना। तो आप अभी देखने को मिलता है कि जब भी किसी भी युवा की मैं बात करूं, किसी व्यक्ति की बात करूं, कोई फेलियर हो जाता है, हाँ जी। तो वो जो है मतलब सोचते हैं कि ज़िंदगी से हाथ धोने की कोशिश करते हैं, वो कि ज़िंदगी छोड़ने की बात करते हैं वो। लेकिन आप इतनी बड़ी मिसाल जो है वो लोगों को दे रहे हैं कि ऐसा हादसा होने के बावजूद भी आप जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? हम ये चाहते हैं, हम हिम्मत नहीं हारने वाले। हमारी चाहे जान चली जाए, मगर हम अपने बीवी बच्चों को, बच्ची को, हमने बेटियों को हमने यही कहा है कि बेटी तुमको पढ़ा के एक समय ऐसा कर दूंगा कि तू जिंदगी में मर भी जाऊंगा तो मेरा धरती में तू तेरे चरणों से नाम चलेगा बेटी। बस बेटियों को मैं इज्जत, बहुत तमन्ना है मेरे को बेटियों से। बेटे से भी तमन्ना इतना नहीं रखता हूँ, मगर जितनी बेटियों की तमन्ना रखता हूँ। क्यों? बेटियाँ सबसे पहले माँ बाप को रोटी पहले वही बना के खिलाती है। बेटा तो सर पे डंडा मार के विदा कर देता है। मैं आपको हकीकत लग रहा होगा तो मैं पहले बेटे को नहीं इतना प्यार जितना बेटियों को, क्यों बेटियां सबसे पहले, मोदी जी ने भी कहा है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, मगर बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई मिनिस्टर, कोई ने आज तक सरकारी योजना हमारी बेटियों के पास तक पहुंचाया हो, हमारे घर तक पहुंचाया हो, तो हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को यही देना चाहते सूचना कि आप, हमने यही देख लिया है कि आप जो कहते हो ना कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, तो बेटियों के लिए कुछ तो करो,
कुछ तो करो। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार क्या देगी? कुछ नहीं देगी बहन जी। सरकार तो वही मेरे को बेवकूफ़ बनाती है। सरकार किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, हम सबको देख लिया। कोई मंत्री, कोई नेता अपनी सीट बनाने, आप अपने ये मतलब अपने अपने बारे में जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन किसी मंत्री के पास गए आप? हम सबके पास गए। हम देवेंद्र रैना साहब के पास भी गए। उनसे हमने अपने बच्चे के लिए केबी स्कूल के लिए एडमिशन के लिए बोला, उन्हें झूठी वाइल साइन करके दे दिया। MP जिगुल किशोर जी के पास गया, उनका लेटर आज भी मेरी गड्डी में पड़ा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। उन्हें लेटर वाकायदे बना करके ना, झूठा लेटर लिख करके मुझे दे दिया कि जाइए आपके बेटे को एडमिशन हो गया। जब केबी वालों के पास में गया ना, तो केबी वाले क्या बोलते हैं, ये MP लोग ना झूठे लेटर देते हैं। आप बताइए हम झूठे हैं कि वो केबी वाले गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े टीचर चला रहे हैं वो सच्चे हैं कि नहीं हैं? हमको झूठा बना करके, हमको सोचा ये नंगड़ा लूला गरीब है, चल इसको फेंक देते हैं, साइड में चला जाएगा। यहाँ से मेरे दरवाजे थे, अरे तेरे दरवाजा था, अरे साफ बोल देता कि मेरे दरवाजा है, मेरे दरवाजे में कोई जगह नहीं है, तो मैं मान जाता। अरे तूने ये झूठा, यानी आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है किसी सरकार, कहना भी नहीं चाहेंगे? हम किसी सरकार को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, हम ये नहीं चाहते कोई सरकार दे या न दे। हमें सरकार से कोई लालच नहीं है। सरकार ने आज तक एक कौड़ी आटा मेरे घर में डाला होता ना, किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, तो उसको हम शुक्रिया अदा करते। किसी नेता ने, किसी मंत्री ने नहीं डाला। जनता ने, हर जनता मेरा साथ सहयोग निभाया, और जनता के साथ का हम भी वासी हैं। हम भी जनता का सहयोग में चलते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह जी की रोटी खा रहे हैं, और आज भी खा रहे, और जीवन से खाते चले आए। हम झूठ नहीं बोलते। और जा कर के बाबा फतेह सिंह के दरवाजे पर किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी कर्मचारी में पूछ लो कि बाबा फतेह सिंह के दरवाजे बाबा जो बैठता है, स्कूटी छतरी वाला बाबा, उसकी इच्छा क्या है? बस केवल यही है कि हमको भगवान से मिलना है। भगवान के दरवाजे बैठा हूँ। मुझे दौलत का लालच नहीं है, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे केवल अपनी बच्चियों का लालच है कि हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा खड़ा कर सकूँ। इतना कमाई करता हूँ मैं। 200 रुपये दिन का मिला, 300 मिला, 400 मिला। अपनी बेटियों को ट्यूशन लगाया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। वर्दियाँ अच्छे हमारे सिख भाई हैं, सबका पैसा अच्छा वो जुटा रहे हैं। हमारे सिख भाई जो हैं वर्दी तक हमारी बच्चियों को दिलाते हैं, पैसे स्कूल के फीस भी भरते हैं। हमको सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक सिख को बदनाम करते हैं, सिख को बदनाम करते हैं, सिख ही आकर के साथ देता है मेरा, क्यों देता है? हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम आपको बताते हैं ब्राह्मण है दीदी। हम ये ब्राह्मण के ये पग बांध के बैठा हूँ, मगर नहीं, हम सिख के दरवाजे पे रोटी खा रहा हूँ। सिख के आज सच्चाई जो है हिंदुस्तान के अंदर, तो देखी जाए तो सिख के अंदर जो सच्चाई है, गुरुद्वारों में है सच्चाई, वो आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੰਦੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ त्रै टाइम की रोटी है वो किसी तरीके नाल पूरी होए, तो ਜਿਹੜੀ इनकी बेटियां ने, ਜਿਹੜੀ इनकी कुड़ियां ने, उनकी ਜਿਹੜੀ पढ़ाई है वो अच्छे तरीके नाल होण। ते नाल नाल इन्होंने ये भी कह दिता कि बड़े बड़े मंत्रियों के भी दरवाजे खड़काए, बड़े बड़े मंत्रियों के कोल भी गए, पर ਉਹ ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ हैंडीकैप लोग ने जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके बारे कुछ सोचेगी। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक सरकार से एक योजना मांगना चाहते हैं। जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, उनके सबके लिए हम कारोबार करने वाले हैं। जो है हमारी जो ऑटो आई है, बैटरी वाली ऑटो आई है, जो हमारे विकलांग भाई हैं, हम इनसे गवर्नमेंट से यही मांगना चाहते हैं, हर एक विकलांग को ऑटो बैंक में ऑटो का हमारा वो किया जाए, हमारा बैंक में करके तुसी अपनी रोटी चला सकूं, अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, अपना बच्चों को भविष्य बना सकूं। इसलिए हम काफ़ी दिनों से DC साहब के पास मैं दौड़ लगाया। जम्मू DC साहब ने बोला बाबा जी आप अपना बैंक खाता खुलाओ, आपका हम करवा के देंगे। DC साहब, जम्मू के DC साहब बहुत अच्छे हैं, गुड गेट अच्छे हैं, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। देखिए हम उनके माता पिता को भी जानते, बहुत अच्छे हैं, गुरुद्वारे आते जाते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए एक जम्मू स्टेट का DC है, उनको घमंड नहीं है। जो छोटे छोटे नेता मंत्री हैं ना, उनको कितना घमंड है। उनने एक दरवाजे पे एक कागज़ के ले जाओ ना, तो झूठा लेटर बना के दे देते हैं कि जाओ भगाओ इसको,
ऐसे ऐसे लोग हैं। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ।